हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरसीआई। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जे एडवांस 23 का पेपर 2 में फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसको सॉल्व करने से पहले इन सब चीज़ों को एक बार जानिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं जेईई मेन और एडवांस में। तो कुछ कांस्टेंट्स है जिसका यूनिट आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यंग मॉडुलस, है ना, कैपिटल जी, प्लांक कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नोट है। इन सब का वैल्यू एक चार्ट में आपके पास बना हुआ होना चाहिए, वैल्यू के साथ साथ यूनिट, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं यंग के प्रत्यास्था गुणांक बाई को तीन व्युत्पन्न राशि में बनाया गया है ना। तो क्या है, बाई इज इक्वल टू सी के पावर अल्फा है, एच के पावर बीटा है और कैपिटल जी के पावर गामा है। ठीक है, कैपिटल जी के पावर गामा है। तो पहले साइड में जो डेटा का मुझे आवश्यकता है उसको लिख लेते हैं। पहले तो हम यंग मॉडुलस बाई का यूनिट लिखते हैं। न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद कैपिटल जी के लिए बात करेंगे। कैपिटल जी के लिए क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। कैपिटल जी के लिए यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद प्लांक कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट का जूल सेकेंड, है ना। क्या होगा? जूल सेकेंड। प्रकाश की चाल एल, सॉरी सी, सी के लिए आप क्या लिखेंगे? सी के लिए आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इन सब का बीमा फाइंड करते हैं। न्यूटन के लिए क्या है? एम एल टी माइनस टू, और इसके लिए एल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या फाइंड कर लिया आप? ये ऊपर जाएगा एल इनवर्स टी माइनस टू, यहाँ से एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, है ना। न्यूटन के लिए एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा एम इनवर्स एल क्यू टी के पावर माइनस टू एल क्यू, है ना। चलिए अब यहाँ पे जूल है, जूल एनर्जी के लिए, एनर्जी का बीमा आपको याद होता है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसलिए क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन का जो होगा वही एनर्जी जूल कहलाएगा। तो इंटू फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एल से गुना कर दिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सेकंड के लिए टी ले लेंगे, सेकंड के लिए टी, तो हो जाएगा क्या? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, प्लांक कांस्टेंट का इसका एल टी माइनस वन। चलिए अब इस डेटा का इधर इस्तेमाल कर लेते हैं। आपका यंग मॉडुलस का क्या था? बाई के जगह पे अपन लिखेगा क्या? बाई के जगह पे अपन लिख लेता है क्या कि एम एल इनवर्स टी माइनस टू, यंग मॉडुलस का हो गया। सी के लिए क्या है? एल टी माइनस वन के पावर में क्या है आपका? अल्फा, ठीक है। एच के लिए आप क्या डाल रहे हैं? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन पावर बीटा। कैपिटल जी के लिए एम इनवर्स एल क्यू टी माइनस टू। इन डेटा का आप इस्तेमाल करेंगे। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि इधर जब मैं तुलना कर रहा हूं तो इधर देख रहा हूं m का वैल्यू वन, सॉरी पहले आप इधर एक बार और बना लें, l के पावर अल्फा t के पावर माइनस अल्फा, है ना, माइनस वन। और उसके बाद m बीटा के साथ जाएगा l टू बीटा t माइनस बीटा, m यहाँ पे आपका गामा था जी के लिए, है ना, तो माइनस गामा। एल के लिए आपका हो जाएगा थ्री गामा और टी के लिए आपका क्या हो रहा है? माइनस
2 गामा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब यहां से m के लिए अगर लिख रहे हैं तो क्या आप तीनों को एक साथ पहले कर ले, m L इनवर्स t माइनस 2। m का क्या है, m दो जगह पे m आ रहा है ना, तो या फिर आप डायरेक्ट लिखें बीटा प्लस माइनस गामा, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1, बीटा माइनस गामा m के पावर बीटा m के पावर माइनस गामा जोड़ दिए, बीटा माइनस गामा, इधर m का पावर 1 है तो इधर 1 हो गया, यानी कि यहां से निकल के आता है बीटा बराबर 1 प्लस गामा। ये आपका इक्वेशन 1 बनेगा। नेक्स्ट इक्वेशन L के लिए बनाते हैं, L के पावर माइनस 1 है इधर, L के पावर माइनस 1 है इधर, तो यहाँ पे अल्फा, तो इधर लिख लेते हैं अल्फा, L के लिए प्लस 2 बीटा। ठीक है, m का काम हो गया है। L के लिए है प्लस 3 गामा इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपका इक्वेशन 2 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देख लेंगे t के लिए। t के लिए क्या है, t के पावर माइनस 2 है, इधर t के लिए माइनस अल्फा, इधर t के लिए माइनस बीटा, और इधर t के लिए माइनस 2 गामा इज इक्वल टू माइनस टू। ये इक्वेशन 3 बन गया आपका। अब मुझे अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू बताना है, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बताने के लिए इन तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। चलिए इन दोनों को पहले जोड़कर हम लोग 2 और 3 से निकालना चाहेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे अल्फा खत्म हो जाएगा, जब अल्फा खत्म हो जाएगा तो बीटा बच जाएगा, तो बीटा को गामा के टर्म में रख लेंगे और गेम बजा सकते हैं। सॉल्विंग 2 and 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो अल्फा खत्म, बीटा में क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और गामा में प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस 3, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस 3। इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, जोड़ने के बाद एक घट गया, इसमें भी घट गया, और ये माइनस 3 आ गया। तो अपन यहां से देखा कि बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस गामा है, तो अब यहां से वैल्यू पुट कर दिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4 का लीजिए इसको, है ना, 4 का लीजिए इन इक्वेशन 4। हालांकि इतना एग्जाम में नहीं करना है आपको, तो बस कैलकुलेट करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो चलिए बीटा का वैल्यू रखते हैं 1 प्लस गामा है, 1 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस 3, तो 2 गामा इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1। यहां से हमने देखा कि गामा इज इक्वल टू माइनस 4/2 यानी कि माइनस 2, गामा का वैल्यू माइनस 2 आ गया, तो यहां से आप गामा यहां रख सकते हैं, गामा का वैल्यू जैसे ही माइनस 2 यहाँ रखेंगे, गामा यहाँ रख लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 गामा का वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपका अल्फा निकालना है, इसमें रख लीजिए, है ना, इस इक्वेशन में अल्फा के लिए काम कर लेते हैं। माइनस अल्फा माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू माइनस 1, माइनस 2 गामा, गामा का वैल्यू माइनस 2, गामा का वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ये प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। चलिए तो इसको भी इधर ले आते हैं,
गामा को अल्फा को उधर कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4 1 5 2 7, अल्फा का वैल्यू 7 आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 7, अल्फा 7, बीटा -1, गामा -2। चलिए देखा जाए, अल्फा क्या आया था 7, ठीक है, अल्फा 7, अल्फा 7 दो में दिख रहा है, ये -7 ये -7, ठीक है। बीटा का वैल्यू क्या आया था -1, बीटा का वैल्यू इसमें -1 है, दोनों में है, गामा का वैल्यू -2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो वीडियो कैसा लगा, बातें समझ में आई तो अच्छा बात है, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।